students, I welcome to all of you on my YouTube channel। परसेंटेज यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी अच्छे से हमने सारी चीज़ों को, बारीकियों को सीखा। इन फ्यूचर हम परसेंटेज पर बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। हाल फिलहाल के लिए हम परसेंटेज कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने जा रहे हैं। परसेंटेज जो यूनिट है उसमें जो भी हमने सीखा वही सारी की सारी चीज़ें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी यूज़ होंगी, और इसी तरीके से आगे जाके सारी चीज़ें CI कंपाउंड इंटरेस्ट और SI सिंपल इंटरेस्ट में यूज़ होने वाली हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने परसेंटेज सीखा, आगे जो प्रॉफिट एंड लॉस यूनिट कर रहे हो वो भी एक तरीके का परसेंटेज ही है, बस नाम चेंज है। चीज़ों को बड़ी आसानी से और अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे हमने परसेंटेज किया वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस को भी समझेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे हम रियल लाइफ में लाभ या हानि होता है ना, जैसे रियल लाइफ के अंदर अगर हमारा मुनाफा हो रहा है या फिर हमारा नुकसान हो रहा है उसको हम बड़ी आसानी से कैच कर लेते हैं। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको सोचने लग जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, रियल लाइफ की बारीकियां सीखते हुए इन चीज़ों को पढ़ेंगे, जिससे कि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। धीरे धीरे बढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर जाएंगे। तो हमारा चैप्टर बेटा जो स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है चैप्टर का? प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं लाभ और हानि। क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। आगे बात समझ, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है जी। अच्छा आपको भी पता है कि हम किसी चीज को खरीद लेते हैं और उसको अगर फायदे पर बेच दिया, तो जैसे मान लो 100 रुपए की हमने चीज खरीदी, 110 रुपए की बेच दी, तो हम कहते हैं कि हमने लाभ पर वस्तु को बेच दिया। और अगर हमने 100 रुपए की चीज 90 रुपए में बेच दी तो हम कहते हैं कि हमने उस वस्तु को हानि पर बेच दिया। तो इस तरीके की बातें हैं। अब हमें तो ये देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम का है उसके अकॉर्डिंग बनते हैं, उन्हीं चीज़ों को अच्छे से हमें क्लियर करना है। तो सबसे पहली बात तो बस बेटा आपको यही सीखना है कि जैसे मान के चलो कोई इंसान 5 रुपए की कोई चीज़ लेके आता है। कितने रुपए की? 5 की। तो जितने रुपए की हम चीज़ खरीदते हैं, या हमने अगर किसी चीज़ को खुद से ही मैन्युफैक्चर किया है, जैसे मान लो ये मार्कर है, किसी ना किसी बंदे ने तो इसको मैन्युफैक्चर किया होगा, बनाया होगा, तो उस बंदे ने कितने रुपए का बनाया, कितने रुपए उसके लगे होंगे, उसको हम उत्पादन कीमत बोलते हैं कि इतने रुपए में बना। उसी को उस इंसान के लिए, उस बंदे के लिए क्रय मूल्य होगा। मान लो ये मार्कर 15 रुपए का बना होगा उसका, तो 15 रुपए उसके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो 5 रुपए की कोई चीज जैसे खरीदी जाती है या फिर प्रोड्यूस हम करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को हम इंग्लिश के अंदर बेटा बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, कि कितनी कॉस्ट लगी है किसी भी चीज की। क्लियर है बात? दूसरा, अब मान के चलो आपने इस 5 रुपए वाली चीज को खरीदा 5 में और बेच इसको कितने रुपए में दिया? 6 रुपए में। कितने में बेचा? 6 में। तो ये जो 6 होता है इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेलिंग प्राइस। क्या बोला जाता है बेटा? सेलिंग प्राइस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम कॉस्ट प्राइस को डायरेक्ट CP लिख दिया करेंगे और सेलिंग प्राइस को हम लिख दिया करेंगे SP। आगे बात समझ, सेलिंग प्राइस, स्प्लेंडर प्लस मत लिख लेना इसको भी। ठीक है, सेलिंग प्राइस लिखा जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? अब दूसरी बात, लाभ या हानि होती किस पर है? क्रय मूल्य पर। जैसे मान के चलो आपने 5 रुपए की कोई चीज खरीदी, इसका मतलब आपकी जेब से कितने रुपए खर्च हो गए? 5। कितने रुपए खर्च हुए? 5। तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर हम डिसाइड करेंगे। पहली बात तो मान के चलो ये 5 रुपए की हमने चीज खरीदी थी, इस 5 रुपए पर आप ये चेक करके बताओ कि आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आप चेक करोगे तो आप कहोगे सर हमने 5 की चीज 6 में बेची है, इसलिए हमने 1 रुपए का क्या हो रहा है? लाभ यानी कि फायदा हो रहा है। तो मैं कहूंगा लाभ या हानि किस पर चेक करोगे आप? क्रय मूल्य पर, यानी कि 5 पर। तो उसे बटा में रख लो।
कितने रुपए का फायदा हुआ आपका? 1 रुपए का। और 1/5 को हम कितना लिखते हैं बेटा? 20%। यानी कि प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया? 20% का प्रॉफिट हो गया। अभी क्वेश्चंस करेंगे। जिन बच्चों को थोड़ी सी चीज भी नॉलेज नहीं रहता तो उनके लिए छोटी छोटी बारीकियां सिखाई जाती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, मान के चलो ऐसा हुआ सीन, ये तो प्रॉफिट हो गया। अच्छा, ये मान के चलो कि किसी बंदे ने कोई चीज 7 रुपए की खरीदी और उस चीज को 6 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा? 6 में। तो सीपी यानी कि खरीदा 7 में, एसपी यानी कि बेचा कितने में? 6 में। तो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि किस पर चेक करेंगे हम? क्रय मूल्य सीपी पर। तो सीपी पर यानी कि 7 रुपए पर कितने रुपए का नुकसान हो रहा है बताना? 1 रुपए का। हानि कितने रुपए की हो रही है? 1 रुपए की। किस पर? क्रय मूल्य पर 7 पर। 7 पर हानि 1 की है तो हानि का परसेंटेज बेटा कितना आ गया? 14 सही 2/7%। इतनी बात क्लियर होगी। अब एक चीज सोचना ध्यान से, इस तरफ देखना बेटा। मैंने अगर बेटा ये लिख दिया कि कोई चीज 700 रुपए की खरीदी, कितने की? 700 की, और उस चीज को 800 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 800 रुपए में बेच दिया। तो हम कहते हैं कि खरीदा 700 में, ये सीपी हो गया, और एसपी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 800। तो आप बताओ कि प्रॉफिट परसेंट, लाभ का प्रतिशत क्या है? तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो बराबर किसके आएगा? लाभ या हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। 700 पर हमें कितने रुपए का लाभ हुआ? देखना बेटा ध्यान से। 700 की चीज 800 में बेची तो कितने का फायदा हुआ? 100 रुपए का। तो 700 रुपए क्रय मूल्य पर फायदा हुआ कितने का? 100 रुपए का। परसेंटेज में बदलने के लिए, जैसे हमने यहाँ बोला 7 रुपए पर हानि हुई 1 की, और इसे डायरेक्ट ही परसेंटेज में लिख दिया, तो आप चाहो तो इसको पूरा कैंसिल कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करी। अब परसेंटेज में बदलने के लिए बेटा 100 की क्या जरूरत है? जब इतना अच्छे से परसेंटेज कर लिया और हमें पता है कि 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%। तो एक चीज बेटा ध्यान से सीखना, वो ये सीखना कि 700 की चीज 800 में बेची तो प्रॉफिट हो रहा है कितना? 14 सही 2/7%। अगर इसी सवाल को मैं शुरुआत में ऐसे मानता कि 700 की चीज खरीदी है, बेची 800 की है, प्रॉफिट हो रहा है 100 का, मैं शुरुआत में ही क्या करूं? इसको कैंसिल करके और इजी करके अनुपात निकाल लो। क्यों निकाला अनुपात? क्योंकि बेटा परसेंटेज मैंने आपको पहले ही परसेंटेज यूनिट के अंदर अच्छे से क्लियर करवाया है कि परसेंटेज जब भी आपको निकालना होता है ना, तब आपको कोई जरूरी नहीं कि बड़ी वैल्यू रखनी है, आप उसको जितना इजी कर सकते हो कर लो। तो अब भी देखो 7 रुपए पर, 7 रुपए क्रय मूल्य पर आपको कितने का फायदा हुआ? 1 का, और 1/7 कितना आया? 14 सही 2/7% का क्या आ गया? प्रॉफिट यानी कि लाभ आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, चीजों को जितना आसान आप कर सकते हो कर लेना, ठीक है। जैसे मान के चलो कि हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए, देखना ध्यान से। अभी आप हानि इस तरीके से लिख रहे हो ना, हानि इस तरीके से लिख रहे हो। मान के चलो मैं बेटा ये कह दूं कि किसी बंदे ने किसी चीज को खरीदा 7/3 रुपए में। कितने में? 7/3 रुपए में खरीदा, और उस चीज को क्या किया? 6/3 कह लो, या फिर मान लो कि 8/3 रुपए में बेच दिया। कितने में बेचा? 8/3 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस। तो यहां जो कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि ऊपर देखो, हम कह रहे हैं क्रय मूल्य 7 पर फायदा हुआ, तो यहां भी ये लिखना पड़ेगा कि लाभ किस पर हुआ? क्रय मूल्य यानी कि 7/3 पर हुआ। कितने रुपए का हुआ? यहां देखें तो कितने का हुआ? 1 का। इनको घटा के तो पता लगा। अब आप इनको भी घटाओगे तो फिर चेक करोगे कि लाभ कितने का हुआ? 1/3 का। और फिर परसेंटेज में बदलो, चाहे 3 से 3 कैंसिल करो, आंसर कितना आ गया अपना? 14 सही 2/7%। लेकिन अगर आप समझदार स्टूडेंट हो, चीजों को सीख चुके हो, तो आपको पता है कि परसेंटेज जब निकालते तो रेशो को जितना चाहो इजी कर लो। तो मैं डायरेक्ट बेटा बता ही रखी है ये बातें, 3 से 3 आप कैंसिल कर सकते हो। परसेंटेज में सब चीजें मैंने आपको समझाई हैं। तो आप ये भी तो कह सकते थे ना कि 7/3 की चीज 8/3 में बेचा। यहाँ बेटा जितने का प्रॉफिट होगा ना, सेम ही प्रॉफिट अब भी होगा कि आपने 7 की चीज कितने में बेची?
8 में। तो अब भी देखो 7 पर फायदा कितने का हुआ, 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 14 सही 2/7% आया कि नहीं आया। तो आप जितना चाहो उतना इजी करके भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और देखना, अगर आपसे ये चीज बोल दी जाए कि क्रय मूल्य किसी चीज का है 1.5 लाख रुपए, कितना है 1.5 लाख रुपए, खरीदा कितने में 1.5 लाख में, और उस वस्तु को जो बेचा यानी कि विक्रय मूल्य है वो कितना है 2 लाख रुपए, कितना है 2 लाख रुपए। तो चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि क्रय मूल्य 1.5 लाख है तो 1.5 लाख पर लाभ या हानि होगा, कितने रुपए का होगा वो भी आपको पता चल रहा है, 50,000 रुपए का होगा। लेकिन बेटा आप इजी कर सकते हो, जितना आप मन करे आपका वैसे इजी कर लो। जैसे इसको मैं इजी करने के लिए क्या करूंगा, डबल कर दो दोनों को, पॉइंट हटा दो, बस आसानी है। उत्तर तो बेटा परसेंटेज का उतना ही आएगा। तो आप ये कह लो ना कि 1.5 लाख की चीज 2 लाख में बेची है, डबल कर दोगे तो आप बोलोगे 1.5 दूना 3 लाख, 3 लाख की चीज आपने कितने में बेची है, 2 दूनी 4 लाख में। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, लाख से लाख कैंसिल कर दो, तो आप कह सकते हो 3 रुपए की चीज कितने में बेची है बेटा, 4 रुपए में बेची है। तो बताओ प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, यानी कि 3 पर। क्या हुआ बेटा, प्रॉफिट हुआ क्योंकि ज्यादा में बेच रहे हो। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ देखना, 1 का, और 1/3 कितना आंसर आया, 33 सही 1/3% का क्या होगा प्रॉफिट। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी प्यारी सी चीज आपको ये समझाई बेटा कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम जितना इजी कर सकते हैं रेशो को उतना ही करते हैं। बिल्कुल हमने ये बात परसेंटेज में भी सीखी। तो यहाँ भी जब हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालेंगे या यूनिट को आगे रन करेंगे तो ये सेम मेथड आप लगा सकते हो, जितना इजी इनको कर सको कर लेना। क्लियर है बेटा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे। जैसे हमने परसेंटेज सीखी वैसे ही अब और आसान हो जाएगा काम आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखना फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस यूनिट का हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जय बजरंगबली का नारा लगा दो और शुरुआत करो यूनिट को। देखना ध्यान से बेटा, क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है पहला, और मैक्सिमम टाइम एग्जाम के अंदर आता भी है, ठीक है, और स्टेट एग्जाम्स में तो बहुत ज्यादा बार आता है। कह रहा है कि 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। आराम से बात को समझ लेना। 36 किताबों का कह रहा है, 36 किताबों का लागत मूल्य जो है, 36 किताबों का लागत मूल्य जो है वो बराबर है किसके, 30 किताबों के विक्रय मूल्य। 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ या हानि का क्या बताना बेटा, प्रतिशत। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इस क्वेश्चन को करने को आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन है क्या वो भी तो समझना जरूरी होता है ना स्टूडेंट्स हमारे लिए, कि क्वेश्चन हमारे सामने आया क्या है। ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन देखा और रट के कर लिया। बात को समझो कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि 36 किताबों का लागत मूल्य है, लागत मतलब खरीद, 36 किताबों की जितनी खरीद है, जितने रुपए में 36 किताबों को हमने खरीदा है, उतने रुपए में हमने कितनी किताबों को बेचा बेटा, 30 को। तो बड़े आराम से सोचो, पहली बात तो आपने जितने रुपए में किताब, मान के चलो जैसे बराबर ही बोल रहा है, तो आप ये मान लो कि आपने 100 रुपए खर्चा किया था, कितना 100 रुपए। 100 रुपए में आपने बेटा किताबें खरीदी तो कितनी थी 36, कितनी खरीदी थी 36, और 100 में बेची कितनी आपने बेटा 30। कहने का मतलब ये है कि आप किताबें जब लेके आए ना, जहां से भी लेके आए, तो आपको इस भाव से मिली कि 100 रुपए में 36 किताबें मिल रही थी। आपको कितनी मिल रही थी 36। जब आप दुकान पे लाके बेच रहे हो तो 100 में कितनी बेच रहे हो 30। तो इसका मतलब 6 किताबें तो आप अपने पास सेफ रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, आपके पास बच गई 6 किताबें। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा, फायदा होगा। ये है क्वेश्चन। अब इसको करना कैसे है, पहले तो बेसिक सीख लो, फिर जो मैं बताऊंगा उससे तो 1 ही सेकंड लगना है, टेंशन ही मत लो, पहले सीख लो ध्यान से। देखना, ये पहली लाइन हमारे सामने, मान लो 100 रुपए की खरीदी है ना, तो 36 किताबें, 36 बुक्स है बेटा, कितने रुपए की खरीदी है देखना, 100 रुपए की। कितने रुपए की खरीदी है 100 रुपए की। आगे बात समझ। और बेचने की बात करूं, बेचने की बात करूं
तो 30 बुक्स बेची हैं, 30 किताबें बेची हैं, कितने रुपए में बेची हैं बेटा? 100 रुपए में। ये बात क्लियर होगी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। पहले समझ लो फिर डायरेक्ट वे बताता हूँ, ठीक है। 100 में आपने 36 किताबें खरीदी और 100 में आपने बेची कितनी? 36 किताबें। ये तो होगी खरीदी और ये होगी बेची। आगे बात समझ। अब देखो प्रॉफिट और लॉस आप कैसे निकालते हो? आप ये देखते हो कि आपने चीज को खरीदा कितने में और बेचा कितने में। खरीदा तो कितने में और बेचा कितने में, प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाता है। आप मेरे को देख के बताओ कि अगर कोई बंदा 36 रुपए में 100 किताबें खरीद रहा है तो एक किताब कितने की खरीदेगा और बेचेगा कितने की? देखना ध्यान से, एक किताब कितने की खरीदेगा? सुनना, टोटल 36 किताबों पर खर्चा कितना हुआ है? 100 रुपए। कितना खर्चा हुआ है? 100 रुपए। आगे बात समझ। और किताबें कितनी ली है उसने? 100 रुपए में 36। टोटल खर्चा उसका 100 रुपए बटा में नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितनी किताबें? 36। तो एक किताब का रेट बेटा क्या आया? 100 बटा 36 आया कि नहीं आया? इसी तरीके से देखो ध्यान से, बेचने का रेट देखो, कितने रुपए में बेची? 100 रुपए में। कितनी किताबें बेची बेटा? 30। इसका मतलब एक किताब को खरीदा कितने में? 100 बटा 36 में, और एक किताब को बेचा कितने में? 100 बटा 30 में। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आपने 100 रुपए में 36 चीजें खरीदी थी तो एक चीज का रेट कितना होगा? 100 बटा 36। ये आगे भी काम आएगी बात कि ऊपर तो आपको हमेशा रुपए रखने हैं, नीचे नंबर ऑफ आर्टिकल्स रखने हैं कि कितनी चीजें आप लेके आए थे या कितनी बेच रहे हो। तो 100 बटा 36 में एक किताब का क्रय मूल्य आया और 100 बटा 30 में एक किताब का क्या आया बेटा? विक्रय मूल्य। इतनी बात समझ आ गई? अब देखना ध्यान से, 100 रुपए से रुपया कैंसिल करो, 100 से 100 कैंसिल करो, कर दिया। उसके बाद इस अनुपात को इजी कर लो, क्योंकि ये तो बन गया 1 बटा 36 1 बटा 30। इसको आसान कैसे करोगे? 30 को यहाँ गुणा कर दो, 30 एकम 30, 36 एकम 36। कहने का मतलब चीज को खरीदा तो कितने में? 30 में, और बेचा कितने में बेटा? 36 में। बोलो बात समझ आई कि नहीं? खरीदा तो 30 में और बेचा कितने में? 36 रुपए में। इसको और आसान करूं तो 6 पंजा 30 और 6 गुणा 6 36। कहने का मतलब 5 की चीज खरीदी और बेची कितने की? 6 की। तो बताओ प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ? क्रय मूल्य 5 पर। आपको प्रॉफिट यानी कि लाभ कितने रुपए का हुआ बेटा? 1 रुपए का। और 1 बटा 5 कितना उत्तर आया? 20%। ये तो है इस क्वेश्चन का मीनिंग। मैं बेटा मीनिंग भी बताता हूँ क्वेश्चन का, आपको पता है रटवाना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, स्टूडेंट्स को हर चीज समझ आए। ठीक है बेटा, करने को तो क्या 1 ही सेकंड लगेगा। देखना ध्यान से, 36 किताबों को खरीदा जितने में उतने में 30 को बेचा। मान लो 100 रुपए में 36 खरीदी थी, 100 में बेच कितनी है? 30। तो आप बताओ कि एक किताब कितने की खरीदी होगी? टोटल 100 रुपए लगे, कितनी किताबें खरीदी? 36। तो एक किताब कितने में खरीदी बेटा? 100 बटा 36 में। इसी तरीके से एक किताब बेची कितने की? 100 बटा 30 में। रुपए से रुपया कटा, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 30 का गुणा 1 से, 36 का गुणा 1 से। कहने का मतलब खरीदी चीज 30 में, बेची कितने में बेटा? 36 में। और कैंसिल कर लो अनुपात को कि 5 में खरीदी चीज और बेची 6 में, तो प्रॉफिट आया कितना? 20%। ये बात क्लियर होगी। अब आपको देखना ध्यान से करना क्या है। अब इजी वे सुन लो और इसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है। देखना बेटा ध्यान से, जब परसेंटेज करवा रहा था तो एक चीज बताई थी ना आपको बेटा मैंने कि 5x बराबर अगर 7y हो, क्या हो? 7y हो। 5x अगर 7y के बराबर हो तो बेटा x की वैल्यू किसके बराबर होती है? 7 के, और y की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखना, 36 किताबों का लागत मूल्य है। आप ये मान के चलो कि एक किताब x की खरीदी थी। सुनना ध्यान से, एक किताब का रेट x था, तो बेटा 36 किताबों का रेट कितना था? 36x। होगा कि नहीं होगा? एक किताब x रुपए की खरीदी तो 36 किताबें कितने की खरीदी? 36x में। ये क्या था? एक किताब का क्रय मूल्य बराबर। फिर मैं कह रहा हूं कि 30 किताबें बेची आपने, ठीक है, उतने में। तो एक किताब मान लो आपने कितने में बेची? y रुपए में। तो 30 किताबें कितने में बेची होंगी बेटा? 30y में। बना कि नहीं बना? और ये x क्या है? एक किताब के खरीदने का रेट यानी कि क्रय मूल्य, और ये y क्या है? एक किताब के बेचने का रेट यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो डायरेक्ट मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख सकता था कि 36 किताबों का क्रय मूल्य बोला है ना, या लागत मूल्य, तो 36 किताबों का क्रय मूल्य। तो मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्ट कि 36 किताबों का
क्रय मूल्य यानी कि सीपी। ठीक है बेटा, बराबर किसके हैं? 30 किताबों के विक्रय मूल्य के, और 30 किताबों का विक्रय मूल्य कितना है? ये ना, बोलो बात समझ आई। तो अब ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी हो गया हमारे सामने, और क्या हो गया देखना ध्यान से, डायरेक्ट कितनी किताबों का लागत मूल्य बेटा? 36 का। 36 का सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर है 30 किताबों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के। बस इसको आसान कर लो, आपको पता है कैंसिल कर सकते हो। 6 के टेबल से बेटा कटा 6 पे, 6 के टेबल से कट गया कितने पे? 5 पे। तो इसका मतलब क्रय मूल्य सीपी तो कितना आया? 5, और विक्रय मूल्य कितना आया? 6। बोलो बात क्लियर होगी। खरीद कितने की हुई? 5 की, और बेचा कितने में बेटा? 6 में। सिंपल हो गया ना काम बिल्कुल। बस इतना ध्यान से बताओ कि लाभ या हानि होता किस पर है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य बेटा कितना है? सीपी कितना है? 5 रुपए पर। आपको देखो क्या हो रहा है, लाभ की हानि? 5 की चीज 6 में बेच रहे हो, लाभ हो रहा है कितने का? 1 का। 1/5 बेटा कितना आंसर आ गया? 20% प्रॉफिट यानी कि लाभ अपना आंसर आ गया। क्लियर है बात? मतलब इसको फास्ट अगर क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे किया जाएगा? डायरेक्ट देखना ध्यान से, फटाफट बस ऐसे करोगे। 30 किताबों का लागत मूल्य, तो 36 का सीपी लागत मूल्य बराबर किसके है? 30 किताबों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के। इसको इजी कर लो, 6 से 6 पे कट गया, 6 से 5 पे। बताओ कितने में खरीदा? 5 पे। बेचा कितने में? 6 में। लाभ या हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 5। बेचा 6 में 5 की चीज को, तो लाभ हुआ 1 रुपए का। 1/5 कितना बेटा? 20% लाभ। ये बना गया आंसर। इससे क्या हुआ? क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ गया। अब करो बेटा इस पे प्रैक्टिस दबा के। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना फटाफट क्या बोल रहा है। अब टाइम नहीं लगेगा अपने को, अब हो जाएंगे सारे क्वेश्चन जल्दी। देखना बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, मतलब 15 वस्तुओं का लागत यानी कि सीपी। 15 वस्तुओं का सीपी जो है वो 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य है। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के क्या है बेटा? बराबर है। तो हमें लाभ या हानि का क्या बताना है? परसेंट बताना है। फटाफट कर दो कैंसिल। 5 से कट गया 3 पे, 5 से कट गया 2। खरीदा कितने में चीज को? बस ये देखो 2 में, तो लाभ या हानि किस पर होगा? 2 पर। 2 वाली चीज बेची कितने में? 3 में, तो फायदा हुआ कितने का? 1 रुपए का। और 1/2 कितना आंसर आया बेटा? 50% प्रॉफिट। क्लियर है बात? खरीदा चीज को कितने में? 2 में। सीपी मतलब क्रय मूल्य, खरीदा 2 में, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, बेचा कितने में? 3 में। परसेंटेज में ये चीजें बता रखी हैं कि सीपी 2 है यहाँ पर और एसपी 3 है। तो 2 रुपए की चीज खरीदी है, और खरीदना यानी कि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है, तो 2 को तो बटा में ही रखूंगा मैं। 2 पर लाभ या हानि होता है क्रय मूल्य पर। कितने का लाभ हुआ बेटा? 3 में बेची तो 1 का, और 1/2 कितना आया? 50%। क्लियर है बात बेटा? आगे देखो क्वेश्चन। इसी तरीके से सारी आसान कर दूंगा यूनिट्स बेटा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ो आगे, क्वेश्चन क्या है? 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर दे रखा है किसके? 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि सीपी के। तो हमें क्या बताना है? लाभ या हानि का परसेंट बताना है। सिंपल है बेटा, ध्यान से देखना। खरीदा कितने में है? सीपी कितना आएगा? एसपी तो कितना है? 3। विक्रय मूल्य तो कितना है? 3। और सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है बेटा? 5। कितने की खरीदी चीज बेटा? देखना 5 की। तो लाभ या हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य यानी कि 5 पर। अब 5 की चीज को आप बेच कितने में रहे हो? 3 में। क्या हुआ बेटा? नुकसान के फायदा? बिल्कुल नुकसान यानी कि हानि। खरीदने का रेट सीपी कितना आया? 5। 5 पर ही लाभ या हानि होता है। कितने की हानि हुई बेटा? देखना 5 की चीज आप 3 में बेच रहे हो, तो हानि कितने की हुई? 2 की। तो 5 रुपए क्रय मूल्य पर हानि होगी कितने रुपए की? 2 की। और 2/5 कितना होता है बेटा? 40% क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आसान हो जाएगी सॉल्व। चलो और प्रैक्टिस देखो इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आराम से समझना, खुद करके भी देखो, पहले पोज करके क्या लिखे है, गलती मत करना। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा गया। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा गया। कितने खिलौनों को बेचा है? 3 को। और किस पर बेचा है? 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर। कितने खिलौनों के लागत मूल्य पर बोला? 4 के। तो 4 खिलौनों का जो लागत मूल्य है वो बराबर है किसके बेटा? 3 खिलौनों के विक्रय मूल्य के, यानी कि एसपी के। क्लियर है बात?
4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा है। तो 4 खिलौनों का क्रय मूल्य यानी कि सीपी यानी कि लागत मूल्य बराबर है किसके बेटा, 3 खिलौनों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के। बस, तो चीज को खरीदा कितने में बेटा आपने, 3 में। लाभ या हानि किस पर होगा, क्रय मूल्य पर यानी कि 3 पर। क्लियर है बात। 3 की चीज आपने बेच कितने में दी बेटा, 4 में। तो आपको क्या हुआ, फायदा कितने का, 1 का। तो 3 रुपए सीपी पर क्रय मूल्य पर फायदा 1 का, 1/3 कितना आया बेटा, 33 सही 1/3% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो क्वेश्चन, देखना ध्यान से, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते जाओ आराम से, नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे, बिल्कुल मत घबराओ। जैसे परसेंटेज की है उससे जल्दी होगी ये चीजें। फिर बोला यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य, कितनी वस्तुओं का बेटा, 18 वस्तुओं का तो लागत मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है, बराबर है किसके, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के बराबर है। तो हमें लाभ या हानि का क्या बताना है, परसेंटेज। बस 3 के टेबल से काट दो बेटा 6 पे, 3 के टेबल से काट दो कितने पे, 5 पे। चेक करो क्रय मूल्य कितने बेटा, सीपी कितने है, 5। लाभ या हानि किस पर होगा, क्रय मूल्य यानी कि 5 पर, तो 5 बटा में रख लो। क्रय मूल्य सीपी पर यानी कि 5 पर, क्या हुआ बेटा, 5 की चीज 6 में बेची तो लाभ हुआ कितने का बेटा, 1 का। 5 रुपए क्रय मूल्य पर फायदा हुआ 1 का, और 1/5 कितना, 20% का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है बेटा जी, आ रही है बातें समझ। चलो आगे देखो बेटा क्वेश्चन, प्रैक्टिस के साथ साथ सारी चीजें बढ़िया तरीके से होंगी। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य कितना देखना, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य बड़े आराम से समझना का अनुपात जो है बेटा वो क्या है, 5:4। मतलब खरीदा चीज को कितने में, 5 में, और बेचा कितने में बेटा, 4 में। तो बताओ क्या हुआ, लॉस हुआ, हानि हुई। 5 की चीज खरीदी बेची कितने में, 4 में। आप बस ये बताओ लाभ या हानि किस पर होगा, लागत मूल्य जिसको हम क्रय मूल्य या सीपी भी बोलते हैं। तो लाभ या हानि क्रय मूल्य 5 पर होगी। कितने की हानि हुई बेटा, 5 की चीज 4 में बेची तो हानि कितने की हुई, 1 की। तो हम कहेंगे लागत मूल्य 5 पर हानि हुई कितने की, 1 की, और 1/5 कितना हुआ बेटा, 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। बोलो बेटा बातें समझ आ रही है अच्छे से। चलो आगे देखो क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट सारी प्रैक्टिस करेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। पहले किसको बोला बेटा, लागत मूल्य को, फिर किसको बोला, विक्रय मूल्य को। कह रहे एक वस्तु के लागत मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, 20:21 है। तो लाभ या हानि का परसेंटेज बताओ। बेटा देखो चीज को खरीदा कितने में, 20 में, बेचा कितने में, 21 में। तो लाभ कितने का हुआ, फायदा कितने का हुआ, 1 का। तो हम कहेंगे परसेंटेज बताना है, हम कहेंगे कि प्रॉफिट जो होता है किस पर होता है, प्रॉफिट या लॉस, लाभ किस पर होता है बेटा, क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य पर। तो 20 रुपए लागत मूल्य यानी कि सीपी पर कितने का लाभ हुआ बेटा, 1 का, और 1/20 कितना होता है बेटा, 5% का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, आगे देखो क्वेश्चन, छोटे से छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करके बड़े से बड़े क्वेश्चन तक बढ़ेंगे आगे। ठीक है बेटा, चलो आराम आराम से समझते रहो बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। तो लाभ या हानि का जो भी परसेंटेज है वो हमें बताना है। तो बताओ क्या हुआ, 5 की चीज खरीदी बेची कितने में, 6 में, फायदा कितने का हुआ, 1 का। अब बताओ लाभ या हानि किस पर चेक करना है बेटा, लागत मूल्य या जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। लाभ या हानि हुआ लागत मूल्य 5 पर, लागत मूल्य 5 पर कितने का फायदा है, लाभ हुआ बेटा 1 का, और 1/5 कितना हुआ, 20% प्रॉफिट यानी कि लाभ। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फिर देखना नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, आराम से देखो। कह रहा है कि एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर, कितने आमों के क्रय मूल्य पर, 400 आमों के क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर,
400 आमों के क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर 320 आमों को बेचता है। कितने आमों को बेचता है बेटा? 320 आमों को बेचना मतलब विक्रय मूल्य। बोलो बात समझ आई? कहने का मतलब ये है कि 400 मैंगोज यानी कि आम का क्रय मूल्य जो है वो 320 आम के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो हमें क्या बताना है? प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको इजी कर लो, मैंने पहले ही बताया। देखो 0 से 0 कैंसिल, फिर 8 के टेबल से 8 पंजा 40, 8 चौका 32। क्लियर बात? तो आप बताओ क्रय मूल्य यानी कि चीज को खरीदा कितने में बेटा? 4 रुपए में, और चीज को बेचा कितने रुपए में? 5। तो लाभ या हानि चेक करनी है, किस पर होती है बेटा? क्रय मूल्य यानी कि सीपी पर। तो सीपी कितना है? 4। 4 रुपए पर हमें कितने की लाभ या हानि हुई? देखना, लाभ हुआ कितने का हुआ बेटा? 1 का। 4 की चीज 5 में बेच रहे हो तो 4 रुपए क्रय मूल्य पर लाभ हुआ 1 रुपए का, और 1/4 कितने परसेंट बेटा? 25% क्या हो जाएगा? प्रॉफिट यानी कि लाभ। ये हमारा हो गया आंसर। बोल रहा है कि यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 10:11 है। लागत मूल्य खरीद क्रय मूल्य होता है और बिक्री मूल्य विक्रय मूल्य। कह रहा है लागत मूल्य और बिक्री मूल्य, कहने का मतलब सीपी और एसपी का अनुपात कितना है बेटा? 10:11। तो हमें बताना है लाभ का प्रतिशत। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चीज को खरीदा कितने में? 10 में, बेचा 11 में, प्रॉफिट हुआ 1 का। लाभ या हानि किस पर होता है? 10 पर, क्रय मूल्य पर। कितने का फायदा हुआ? 1 का। 1/10 कितना आंसर आ गया बेटा? 10% अपना आंसर आ गया। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। सुनना ध्यान से क्वेश्चन को, क्या है, बड़े आराम से सुनना। देखो क्या है, तो क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है वो सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से। कह रहे रुपए 150 से 300 रुपए के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं। सुनना ध्यान से। खरीद क्या बताई है, क्रय मूल्य क्या बताया, सुनना। कह रहे कि किताबों को हम खरीद किस रेट पे रहे हैं? रुपए 150 से लेकर 300 के बीच बीच। ठीक है, मतलब भी 150 की भी खरीद सकते हैं और इसके बीच बीच किसी रेट पर खरीद सकते हैं 300 की। ये रेट है, ये रेंज बता दी खरीदने की। फिर कह रहा है और 250 से 350 के बीच के मूल्यों पर बेचा गया। और बेचने का रेट क्या है बेटा? विक्रय मूल्य का रेट कितना है? देखना ध्यान से। 250 से लेकर 350 के बीच बीच बेचे। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब हमसे पूछा है कि 15 किताबें बेचने पर अधिकतम लाभ क्या होगा। बड़े ध्यान से सुनना बात को। पहली बात तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सुन लो, कि खरीद तो आप चीज को या तो 150 की रहे हो, या उसके बीच में कई रेट पे, या 300 में, और बेच कितने में रहे हो? 250 से लेकर 350 के बीच बीच। 250 की भी बेच सकते हो, 350 की। ये बात समझ आ गई? और हमें क्या कह रहा है कि 15 किताबें बेचने पर अधिकतम लाभ। सुनते रहना ध्यान से, क्या बोल रहा है? अधिकतम लाभ। बेटा एक बात सुनो ध्यान से, आराम से, वैसे नॉर्मल सी बात कर रहा हूं कि आप कम से कम कितने रुपए में खरीद रहे हो चीज को? 150 में खरीद रहे हो, और बेचने का रेट देखो 250 से स्टार्ट होता है ना? 250 से स्टार्ट हो रहा है, 350 तक जाता है। आपको कह रहा है अधिकतम लाभ। आपको सबसे ज्यादा फायदा कब हो सकता है? बताओ? जब आप चीज को कम से कम रेट पर खरीदो और ज्यादा से ज्यादा रेट पर बेचो। यही तो तरीका है। चीज को कम से कम रेट पर खरीदो और ज्यादा से ज्यादा रेट पर बेचो, तो आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसी कंडीशन में होगा कि नहीं होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि हमने सबसे कम रेट यानी कि 150 रुपए की अगर मैं चीज खरीदूं और बेचूं सबसे ज्यादा रेट यानी कि 350 में, तो मेरा जो प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा वो सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो मैं कह सकता हूँ 150 की अगर चीज खरीदूं और बेचूं ज्यादा से ज्यादा 350 में, तो बेटा देखना ध्यान से, कितने का फायदा मिल जाएगा मेरे को? कितने का फायदा मिल जाएगा? 200 रुपए का फायदा मिल जाएगा एक किताब पर। बोलो बात समझ आई? कम से कम रेट यानी कि 150 में खरीदूं और ज्यादा से ज्यादा रेट 350 में बेचूं। तो आप ध्यान से देखो कि आपको फायदा कितने रुपए का मिल गया बेटा? 200 रुपए का फायदा मिल जाएगा। और अधिकतम फायदा है आपको कितनी किताबों पर? एक किताब पर। और क्वेश्चन में बोला है कि 15 किताबें बेचने पर आपका अधिकतम लाभ बताओ। तो अगर एक किताब बेचने पर 200 रुपए अधिकतम फायदा हो रहा है, तो 15 किताबें बेचने पर बेटा कितना हो जाएगा बताना? 15 गुणा 200 कर दो, कितना आंसर आ गया?
3,000 रुपये। कितना आ गया? 3,000 रुपये। बाकी के क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्या ये स्टूडेंट्स आगे और क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन सारे हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हो उसको ध्यान से देखना क्या लिखा है। कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर और एक टीवी के मूल्यों का अनुपात 5:3 है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, ठीक है। एक तो रेफ्रिजरेटर है और एक टीवी है, इसके मूल्यों का अनुपात जो है वो है 5:3। कहने का मतलब रेफ्रिजरेटर तो 5 रुपए का है और टीवी 3 का, अनुपात के हिसाब से, ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टीवी की कीमत से 5500 रुपये अधिक है। देखो ध्यान से, अगर रेफ्रिजरेटर 5 का हो, टीवी 3 का हो, तो बताओ रेफ्रिजरेटर टीवी से कितने रुपए ज्यादा का है? 2 का। तो अनुपात के हिसाब से देखें तो रेफ्रिजरेटर जो है वो टीवी से कितने रुपए ज्यादा का आ रहा है? 2 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोले हमें कि 5500 रुपये अधिक का है रेफ्रिजरेटर, किससे? टीवी से। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 5500, इजी क्वेश्चन है ना शुरुआत में, 5500 बेटा किसके बराबर आ गया? देखना 2 के बराबर आ गया। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर हमसे क्या बोला गया देखना ध्यान से, रेफ्रिजरेटर की कीमत। अगर आपसे रेफ्रिजरेटर की कीमत पूछी है तो मल्टीप्लाई बाय कर दो 5, और अगर टीवी की कीमत पूछता तो मल्टीप्लाई बाय कर देते 3। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या बोला हमसे? हमें ये कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर जो है वो टीवी से कितने रुपए ज्यादा में है? 5500 रुपये ज्यादा में। यहाँ देखें तो रेफ्रिजरेटर टीवी से कितने रुपए ज्यादा में है? 2। तो अनुपात का ही क्वेश्चन है। चाहो तो आप 2 को डायरेक्ट 5500 बना दो, नहीं तो आप ये समझ लो कि कितना ज्यादा बोला? 5500 रुपये। किसके बराबर आएगा ये? 2 के। क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर रखो, 2 के इक्वल है तो 2 बटा में। पूछा किसका प्राइस? किसका? रेफ्रिजरेटर का। तो मल्टीप्लाई बाय कर दो 5। इसका मल्टीप्लाई कर लो बेटा पहले, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई करो 0 0, 5 गुणा 5 25, 2, 5 गुणा 25 और 2 27। ये आ गया 27,500 बटा में 2, ठीक है। तो डिवाइड करना है, 27,000 का आधा हो जाएगा 13,000 और 500, ऊपर 250 हो रहा है तो 13,750। कितना आंसर आ जाएगा? 13,750 रुपये अपना क्या आ जाएगा? रेफ्रिजरेटर का प्राइस आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स बात यहाँ तक? तो इजी क्वेश्चंस हैं शुरुआत में, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो पहले बेसिक ही चल रहा है हमारा, आगे देखना क्वेश्चन बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इसमें है कि क्रय मूल्य जो है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है तो प्रतिशत लाभ बताओ, ठीक है। क्या बोला? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90%। बेटा 90% को वही तरीका अपना क्या लिख लो? 9/10 लिख लिया। फिर हमसे बोला कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, किसका? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य का बोला है, इसका मतलब बटा वाली वैल्यू किसकी है बेटा? विक्रय मूल्य की। यानी कि विक्रय मूल्य अगर 10 है तो क्रय मूल्य कितने रुपए है बेटा? 9 रुपए। बोलो बात समझ आ गई? ये तो मैंने काफी बार बताया कि जिसके साथ का या से शब्द लगा होता है ना, तो उसकी वैल्यू कौन सी होती है? ये नीचे वाली। तो बोला क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, इसका मतलब विक्रय मूल्य अगर 10 रुपए है तो क्रय मूल्य कितने रुपए है? 9 रुपए, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा? लाभ का प्रतिशत। तो बताओ ध्यान से, लाभ या हानि किस पर होता है बेटा? क्रय मूल्य पर, यानी कि 9 पर। तो 9 पर यानी कि क्रय मूल्य पर कितने का लाभ हुआ है बताना? 9 की चीज अगर आप 10 में बेच रहे हो तो कितने का फायदा हुआ है? लाभ हुआ 1 का। तो 9 रुपए क्रय मूल्य पर लाभ हुआ 1 का। अपना आंसर कितना है बेटा? 11 सही 1/9% का क्या हुआ? लाभ हुआ। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हुई बिल्कुल अच्छे से? चलो आगे क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स क्या है। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं शुरुआत में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि हमसे क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का 95% है तो प्रतिशत लाभ बताओ। अब 95% है बेटा, है ना। चाहे 100 मान के कर लो, नहीं तो आप 95% की वैल्यू देख लो फटाफट, कोई टेंशन नहीं है। 95 बटा क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी, ठीक है भाई। 100 अगर मानेंगे विक्रय मूल्य तो क्रय मूल्य कितना है? 95 है। तो हम फ्रैक्शन से क्या करते हैं? इन्हीं चीजों को तो आसान करते हैं। तो 95% को बेटा 5 से कैंसिल कर दो 19 पे, 5 से कैंसिल कर दो 20 पे। तो 95% की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 19/20 के बराबर है। अब बोला क्या अपने से कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। विक्रय मूल्य का बोला तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितने रुपए है? 20, और क्रय मूल्य कितने रुपए है बेटा? 19। इतनी बात समझ आ गई कि विक्रय मूल्य तो 20 रुपए है और क्रय मूल्य कितना है? 19 रुपए है। अब लाभ या हानि बतानी है तो किस पर होती है बेटा लाभ या हानि?
क्रय मूल्य पर। तो आप बताओ क्रय मूल्य कितना है 19। तो 19 पर देखो ध्यान से लाभ कितने रुपए का हो रहा है। 19 वाली चीज आप 20 में बेच रहे हो तो कितने का फायदा या कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा 1 का। तो हम कहेंगे 19 रुपए क्रय मूल्य पर प्रॉफिट यानी कि लाभ यानी कि फायदा हुआ 1 का। और 1/19 बराबर किसके आता है बेटा, मैंने आपको याद भी करवाई थी बातें। 1/18 होता है 5 से ही 5/9%। 1/19 होता है 5 से ही 5/19%। तो अपना आंसर बेटा क्या आया 5 से ही 5/19% क्या हो जाएगा प्रॉफिट यानी कि लाभ हो जाएगा। क्लियर है बात। देखो तो इसमें अपना आंसर क्या आ जाएगा बेटा, वो 5.26 वाला अपना आंसर आ जाएगा इसमें, अगर पॉइंट्स में देखेंगे, क्योंकि 5 के हिसाब से एक ही वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, एक तो पूरा 5 है और दूसरा 5 से कुछ ज्यादा है, तो 5.26 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। और क्वेश्चंस देखो आगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चंस की ओर। चलो अच्छा एक बात देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज बताई थी आपको जब हम अभी पढ़ रहे थे पीछे, उसमें मैंने बताया था कि जैसे 100 रुपए में हमने देखा था कि 36 किताबें खरीदी थी। कितनी बेटा 36। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो मैं पूछ रहा था एक किताब का क्रय मूल्य, कि एक किताब आपने कितने रुपए में खरीदी। तो आप सिंपल सी बात है बेटा, आप खर्चा कितने रुपए कर रहे हो 100 रुपए कर रहे हो। कितने रुपए खर्चा कर रहे हो 100 रुपए। 100 में आप कितनी किताबें खरीद रहे हो बेटा 36। तो इसका मतलब आपने एक किताब कितने की खरीदी होगी 100/36 की। इसको एक बार और क्लियर करवा देता हूं, जैसे सुनना एक आसान से एग्जांपल से। मान लो कि आपने 100 रुपए में कितने रुपए में बेटा 100 रुपए में 5 बुक्स खरीदी हो। कितनी 5 बुक्स खरीदी हो। तो मैं पूछूं एक बुक कितने की खरीदी है, तो आप डायरेक्ट ही तो आंसर देते हो कि सर हमने एक बुक कितने की खरीदी है 20 रुपए की। कैसे बेटा, आप टोटल कहते हो मैंने खर्चा कितना किया 100 रुपए। कितने की किताबें खरीदी बेटा 5, तो पर किताब कितने की आई 20 रुपए की आई कि नहीं। कहने का मतलब जब एक बुक का प्राइस खरीदने का या बेचने का हमें अगर पता करना हो, तो आप ऊपर तो रखो टोटल कितना खर्चा हुआ है 100 रुपए, और बटा में बेटा नंबर ऑफ आर्टिकल्स रख दो कि कितनी किताबें या कितने पेन आप लेके आए हो। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि एक चीज आपने कितने में खरीदी है। इसी तरीके से बेचने का रेट भी पता कर लेते हैं, तो हमारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं इजी हो जाते हैं। देखना ध्यान से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें भी सेम ही बातें हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखना बेटा ध्यान से। कह रहा है कि रवि ने कुछ चॉकलेट 2 चॉकलेट प्रति रुपए, ध्यान से देखना बेटा 2 चॉकलेट प्रति रुपए, मतलब 1 रुपए में 2 चॉकलेट के हिसाब से खरीदी, और उन्हें 5 चॉकलेट प्रति रुपए, क्या बोल रहा है 5 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से बेचा। ठीक है बेटा, खरीदा किस रेट से, खरीदा तो किस रेट से 2 चॉकलेट प्रति रुपए, और बेचा किस रेट से 5 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से बेचा। तो हमें लाभ या हानि का परसेंटेज बताना है। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने कहा एक चीज के खरीदने का रेट और एक चीज के बेचने का रेट आप पता कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे पता करते हैं, मान लो मैं कहूं कि क्रय मूल्य क्या है एक चीज के खरीदने का और एक चीज के खरीदने का विक्रय मूल्य कितना है, यही तो पता करना है हमें। तो मैंने तरीका क्या बताया कि जब 2 चॉकलेट खरीद रहे हो आप 1 रुपए में, तो एक चॉकलेट आप कितने में खरीदोगे, यही तो पता करना है हमें। तो हमें क्या करना होता है बेटा, रुपए तो ऊपर रखने होते हैं और नंबर ऑफ आर्टिकल, जैसे 2 चॉकलेट है इसको बटा में, यही चीज समझाई मैंने अभी। तो इसको आसान करने के लिए हमने क्या किया, कितने रुपए लगे बेटा 1 रुपया, कितनी चॉकलेट आई बेटा 2। तो इसका मतलब एक चॉकलेट आपने कितने रुपए में खरीदी 1/2 में, यानी कि आधे रुपए में। बेचने का रेट देख लो बेटा, 5 चॉकलेट बेच रहा है कितने रुपए में 1 रुपए में। कितने रुपए में बेच रहा है बेटा 1 रुपए में। कितनी चॉकलेट बेच रहा है 5। तो इससे क्लियर हो गया कि एक चॉकलेट खरीदी तो 1/2 में और बेची बेटा कितने में 1/5 में। इस अनुपात को आसान कर लो, 5 गुणा 1 5, 2 गुणा 1 2। कहने का मतलब चीज उसने खरीदी बेटा कितने की 5 की और बेची कितने की 2 रुपए की। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, इसमें और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे अभी भी और इसके बाद भी। तो ये कंसेप्ट बड़ा प्यारा है। तो हम कह सकते हैं लाभ या हानि का परसेंट बताना है, किस पर होता है बेटा लाभ या हानि, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 5, तो हम कहेंगे 5 रुपए क्रय मूल्य पर कितने की हानि हुई है बेटा। देखना 5 की चीज अगर आप 2 रुपए में बेच रहे हो तो कितने की हानि होगी आपको, 3 की हानि हुई कि नहीं हुई।
तो हम कहेंगे 5 रुपए क्रय मूल्य पर हानि हुई कितने की, 3 की, और 3/5 बेटा कितने परसेंट हुआ, 60% का लॉस कह लो या 60% की हानि, ये अपना आ जाएगा आंसर। बोलो बेटा बात समझ आई। बस 1 रुपए में कितनी चॉकलेट, 2, 1 रुपया 2 चॉकलेट, तो एक चॉकलेट का प्राइस आ गया कितने में खरीदी, और फिर कह रहा है एक रुपए में 5 बेची, तो 1 रुपए में कितनी बेची, 5, तो एक चॉकलेट के बेचने का रेट आ गया। इसको आसान कर लो, 5 रुपया 2 आया, तो हमने कहा कि क्रय मूल्य पर लाभ या हानि होता है, तो 5 रुपए क्रय मूल्य पर कितने की हानि होगी बेटा, 3 की, तो हमारा आंसर कितना आया, 60%। ठीक है बेटा, आगे देखो क्वेश्चन, अच्छे से समझते रहो चीजों को, सारी छोटी छोटी चीजें काम आती हैं हमारे, और फिर जाके एक प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 4 रुपए में 6 पेंसिल, 4 रुपए में बेटा कितनी पेंसिल खरीदी, 6 पेंसिल तो क्या करी, खरीदी है। इतनी बात समझ आ गई। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, जब इनको समझ लोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो हैंड टू हैंड आंसर्स आ जाते हैं इनके। ठीक है, फिर क्या बोला हमें कि बेचने का रेट क्या है, 6 रुपए में 4 पेंसिल बेची है, कितने, 4 पेंसिल। तो बस आपको तो ये पता करना है कि एक चीज खरीदी कितने की और एक चीज बेची कितने की, बस। और ऊपर किसको रखना होता है बेटा, रुपए, नीचे नंबर ऑफ आर्टिकल। तो खरीदने का रेट देखूं तो 4 रुपए में 6 पेंसिल, तो एक पेंसिल कितने में खरीदी होगी, रुपए कितने बेटा, 4, और बटा में पेंसिल कितनी है, 6। इतनी बात समझ आ गई। 4 रुपए पेंसिल कितनी, 6, तो एक पेंसिल की खरीद आ गई। इसी तरीके से कितने रुपए में बेचा, 6 में, 6 रुपए में बेचा, कितनी पेंसिल बेटा, 4, तो ये आ गया एक पेंसिल को बेचने का रेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्यों हैं, तो मैंने वो चीज भी आपको क्लियर करवा दी अच्छे से। तो यहाँ से जब आप करोगे, कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर लो, ये कैंसिल हो गया 2 पे, 2 के टेबल से, ये 3 पे, और ये कैंसिल हो गया 3 पे और 2 पे। कहने का मतलब 2 गुणा 2 करोगे तो 4 रुपए में तो खरीदी चीज, और 3 गुणा 3 कितने में बेची बेटा, 9 में। बोलो बात समझ आई। खरीदी तो 2 गुणा 2 4 में, और बेची चीज कितने में, 9 में। तो हमने क्या ज्ञात करना है, प्रॉफिट या लॉस का परसेंट। तो प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है बेटा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर। तो हम कहेंगे 4 रुपए क्रय मूल्य पर, यानी कि 4 रुपए सीपी पर। बेटा 4 की चीज आप कितने में बेच रहे हो, 9 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, 5 का। तो हम कहेंगे 4 रुपए क्रय मूल्य पर हमें प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है कितना, 5 का। और 5/4 को बेटा परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 का मल्टीप्लाई कर लो तो भी आपका उत्तर 125% आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। या फिर आप 1/4 को कितना बोलते हो बेटा, 25% बोलते हो, तो 5 का गुणा कर दो, 25 गुणा 5 125%। या फिर आप ऐसे कर लो कि 5/4 लिखा, 4 एकम 4, बचा कितना, 1, तो 1/4 बच गया, 4 एकम 4, बचा 1, 1/4, ये हो गया 100%, ये हो गया 25%, तो उत्तर कितना आया बेटा, 125%। तो इन आसान चीजों को मैं इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आ जाए। कहने का मतलब यही हुआ, फाइनली हम यही कहेंगे बेटा कि 4 रुपए क्रय मूल्य पर, 4 रुपए क्रय मूल्य पर फायदा हुआ कितने का, 5 का। मल्टीप्लाई चाहे 100 कर लो परसेंट में चेंज करने के लिए, कैंसिल हो गया 25 पे, 25 गुणा 5 कितना आंसर आया बेटा, 125% का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट यानी कि लाभ हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं इस क्वेश्चंस को, जैसे डायरेक्ट वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 गुणा 6 36 में, जैसे 4 गुणा 4 16 में खरीदी और 6 गुणा 6 36 में बेची, इस तरीके से। कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बात क्या है कि हर बार ऐसा नहीं होता बेटा, वैल्यू इस तरीके से चेंज भी कर दे। जैसे आपने चॉकलेट वाला क्वेश्चन देखा, तो रट्टा मारेंगे तो बेटा एक ही जगह क्वेश्चन कर पाओगे, समझ के करोगे तो कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो क्वेश्चन बेटा क्या है, नेक्स्ट देखना इसी तरीके से, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। फिर क्या बोला है हमें, कह रहे कि एक आदमी एक खिलौना जो है वो 25 रुपए में खरीदता है और इसे 30 रुपए में बेच देता है, तो प्रॉफिट या लॉस का जो भी परसेंट है हमें बताना है। खरीदा बेटा कितने में, 25 में, बेचा कितने में, 30 में। खरीदा 25 में, बेचा 30 में। स्टूडेंट्स, आपको चीज जब मैं समझा रहा हूं तो समझाते टाइम हम चीज को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे समझाते हैं। जब आपको क्लियर हो गई चीज
तो प्रैक्टिस जब आप करते हो तो चीज़ें पूरी फास्ट होती हैं, आपको हर एक चीज़ अच्छे से पिक्चराइज होने लग जाएगी कि क्या चीज़ कैसे करनी है। खरीदा 25 में बेटा, बेचा कितने में, 30 में। कैंसिल कर लो, 5 के टेबल से 5 पे, 5 के टेबल से 6 पे। कहने का मतलब 5 रुपए की चीज़ खरीदी, बेची कितने में, 6 में। तो आप कहोगे प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, क्रय मूल्य पर, सीपी पर। तो 5 पर, 5 रुपए क्रय मूल्य पर बेटा कितने का प्रॉफिट या लाभ हुआ बताना मेरे को, 1 का। और 1/5 बेटा कितना आंसर आया, 20% प्रॉफिट, यानी कि 20% लाभ अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, आगे देखो क्वेश्चंस, इसी तरीके से करते जाओ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला, देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें बोला है उसको देखना ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, इसमें हमें बोल रहा है एक खुदरा विक्रेता 225 रुपए में एक रेडियो खरीदता है। कितने रुपए में खरीदा बेटा, 225 में एक रेडियो खरीदा। ठीक है, फिर कह रहा है और रेडियो पर उसका अतिरिक्त खर्च 15 रुपए हो गया। इस पर एक्स्ट्रा खर्चा कितना कर दिया बेटा, 15 रुपए। तो आपको भी पता है, जैसे आपने भी कोई चीज 225 रुपए की खरीदी हो और घर पे लाने के बाद 15 रुपए आपका और खर्चा हो गया उस पर। जैसे मान लो कि रेडियो खरीदा है कोई, उसका मान के चलो कि बटन ही डलवाना पड़ गया 15 रुपए का, तो आपकी जेब से तो बेटा कितने खर्च हो गए, 225 प्लस 15 कितने बेटा, 240। तो आपके लिए जो क्रय मूल्य आएगा, आपके लिए जो सीपी आएगा वो कितना हो गया बेटा, 240 हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी कि 240 की चीज पड़ गई उस खुदरा विक्रेता को। फिर कह रहा है कि वह रेडियो को 300 रुपए में बेच देता है और एसपी यानी कि बेटा विक्रय मूल्य कितना आया, 300 आया। तो हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ का प्रतिशत। ठीक है बेटा, कर लो आसान जितना कर सकते हो। 0 से 0 कैंसिल, 6 के टेबल से कटा 6 चौका 24, 6 के टेबल से कटा 6 पंजा 30। आगे बात समझ, यानी कि 4 रुपए की उसने चीज खरीदी, बेची कितने में, 5 में। तो आप ये बताओ कि लाभ या हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य 4 पर उसे लाभ हुआ बेटा कितने का हुआ बताना, 1 का। तो 1/4 कितना आंसर आया बेटा, 25% का उसे क्या हुआ होगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ होगा। क्लियर है बातें सारी, आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम धीरे धीरे ना ग्रो होते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पे जाएंगे। जैसे हमने परसेंटेज में भी देखा था, इनिशियल शुरुआत हमने सिंपल क्वेश्चन से की, फिर धीरे धीरे ग्रो करते गए। इसी तरीके से यहाँ होगा। फिर क्या कह रहा है बेटा, एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। कितने रुपए में, 12 रुपए में वस्तुएं कितनी खरीदी बेटा, 12। आगे बात समझ इतनी। फिर हमसे कह रहा है कि उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है। खरीदा इतने में और बेचा कितने में, 1.25 में बेचा प्रति वस्तु को। आगे बात समझती नहीं। तो बस हमें यही देखना होता है बेटा कि एक चीज कितने की खरीदी और एक चीज कितने की बेची, हमारा आंसर आ जाएगा। देखना ध्यान से, कितने रुपए में बेटा, 12। देखो पहले क्रय मूल्य बताना है और फिर विक्रय मूल्य बताना है। तो एक चीज मैं देख रहा हूं कितने में खरीदी, आप देखो कितने रुपए लगाए उसमें, 12 रुपए लगाए। और कितनी चीजें बेची बेटा, 12। वैसे तो डायरेक्ट जब हम करते हैं, अभी अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है कि 1 रुपए में चीज खरीदी और 1.25 में बेची। कहने का मतलब 100 में खरीदी 125 में बेची, तो 25% प्रॉफिट। लेकिन बेटा आप समझ रहे हो, आपको समझाना मेरा फर्ज है, इसीलिए हर एक चीज क्लियर करवानी पड़ती है। तो 12 रुपए कितनी चीजें खरीदी बेटा, 12। तो एक चीज का रेट कितना आया, 12/12 आया। और एक चीज को बेचा, कितनी चीज को, एक ही चीज को बेचा है, कितने रुपए में बेटा, 1.25 में बेचा है। कितनी चीज को, एक चीज को। क्या दिक्कत है इसमें, देखो ध्यान से, 12 रुपए में कितनी चीजें बेची बेटा, 12। तो एक चीज का रेट आ गया खरीदने का। फिर कह रहा है 1.25 रुपए में कितनी चीजें बेची बेटा, एक बेची। आगे बात समझ। तो एक चीज खरीदी कितने की, देखना ध्यान से, 1 रुपए की, और बेची कितने में, 1.25 में। 1 रुपए की खरीदी और बेची 1.25 में। बेटा पॉइंट को हमने सोल्व करना होता है। देखो यहाँ 2 जगह छोड़ के पॉइंट है, तो मैं क्या करूँ, पॉइंट आसानी तो करना होता है। 100 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दो, उस तरफ भी कर दो। 100 गुणा 1 करोगे तो आ गया 100, यहाँ 100 का गुणा करोगे तो बन गया 125। कहने का मतलब उसने चीज खरीदी कितने में, 100 में, बेची कितने में बेटा, 125 में। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया बेटा, 25% का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ हुआ होगा। क्लियर है बेटा बात, आगे देखो क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करो क्या है। एक व्यक्ति कुछ पेंसिलें एक व्यक्ति कुछ पेंसिलें, ठीक है, 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदता है। 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदता है, ये हो गया खरीदने का रेट, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला हमें देखना, 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेचता है। 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से क्या करता है, बेचता है, ये बेचने का रेट आ गया। तो हमसे पूछा है कि लाभ का प्रतिशत क्या है। तो बेटा एक चीज बताओ, वही फंडा कि हमें देखना है कि एक चीज खरीदी कितने में और एक चीज बेची कितने में। तो एक चीज खरीदी कितने में या बेची कितने में पता करना हो तो ऊपर तो रुपए रख लो और नीचे नंबर ऑफ आर्टिकल रख लो कि कितनी चीजें खरीदी या कितनी चीजें बेची। तो देखना ध्यान से बेटा, सीपी और एसपी दो ही चीजें पता करनी है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखना ध्यान से, कितने रुपए लगे उसके, 1 रुपया। कितनी चीजें खरीदी, 5। तो एक चीज कितने में खरीदी बेटा, 1/5 में। इसी तरीके से यहाँ देखो, कितने रुपए में बेची, 1 रुपए में। कितनी चीजें बेची बेटा, 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक चीज खरीदी 1/5 में और एक चीज बेची कितने में, 1/3 में। अनुपात भी सॉल्व करना मैंने आपको बता रखा है। कहने का मतलब 3 गुणा 1, 3 रुपए में चीज खरीदी, 5 गुणा 1, 5 में बेची। बोलो बात समझ आ गई। अब प्रॉफिट या लॉस बताना है तो प्रॉफिट ही हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सीपी कितना, क्रय मूल्य कितना बेटा, 3। तो 3 रुपए सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर कितने का प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है बेटा, 2 का। कितने का, 2 का लाभ हो रहा है। और 2/3 कितना आया, 66 सही 2/3% प्रॉफिट यानी कि लाभ अपना आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे और देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमें देखना ध्यान से। फिर कह रहा है कि एक फल विक्रेता 1 रुपए में 5 केले। अब डायरेक्ट देखो, अगर आप इतना समझ लिया तो डायरेक्ट देखना, खरीदने का रेट क्या है, 1 रुपए में 5 केले। तो 1 केले का रेट क्या आया, 1 रुपए में 5 केले बोला तो 1 केले का रेट क्या आया, 1/5। ठीक है। और बेचने का रेट क्या कह रहा है, 1 रुपए में 4 केले। 1 रुपए में कितने केले बेटा, 4। सिंपल। खरीदा कितने में चीज को, एक चीज को मतलब 1 केले को 1/5 में। बेचा कितने में, 1/4 में। आसान कर लो इसको ध्यान से। 4 एकम 4 का 1 केला खरीदा, बेचा कितने का बेटा, 5 का। तो हम कहेंगे लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है यानी कि 4 पर। तो 4 पर कितने का लाभ हुआ बेटा, 1 का। अपना आंसर कितना आ गया, 25%। इस तरीके से कर सकते हैं। खैर आपको आराम से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख रहे हो बातों को। देखना ध्यान से, क्या कह रहा है, 1 रुपए में कितने केले बेटा, 5 केले खरीदे। फिर कह रहा है कि 1 रुपए में बेचे कितने, 1 रुपए में बेचे कितने बेटा, 1 रुपए में बेचे कितने, 5 केले, 4 केले सॉरी। ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखना ध्यान से। तो सीपी और एसपी, खरीदने का रेट बताओ मेरे को क्या है, 1 केले का 1 रुपया लगा, कितने केले खरीदे, 5। इस तरफ देखो, 1 रुपए में बेचा, कितने बेचे, 4। अनुपात सोल्व करो, 4 की चीज खरीदी, बेची कितने में, 5 रुपए में। तो 4 रुपए क्रय मूल्य पर लाभ हुआ बेटा कितने का, 1 का। और 1/4 कितना आया बेटा, 25% प्रॉफिट यानी कि लाभ। क्लियर है बात यहाँ तक। चलो आगे देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, ये भी सेम है, इसी में वही फंडा लग रहा है। देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाला है ना, तो हम डायरेक्ट कर लो चाहे चीज को समझ लो। 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदता है, कितने रुपए में बेटा, 5 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, 6। तो बटा में 6 यानी कि एक चीज के खरीदने का रेट आ गया। फिर कह रहा है कि 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची, कितने रुपए में बेटा, 6 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची, 5 बेची। तो ये एक चीज के खरीदने का रेट आ गया, एक चीज के बेचने का रेट आ गया। कर लो देखो, 5 गुणा 5 25 में चीजों को खरीदा, 6 गुणा 6 36 में बेचा। बोलो बात समझ आ गई। अब बताओ लाभ या हानि किस पर होता है बेटा, क्रय मूल्य पर यानी कि 25 पर। 25 रुपए क्रय मूल्य पर कितने का लाभ हो गया बेटा, देखना 11 का। कितने का लाभ हो गया, 11 का। और 11/25 को परसेंटेज में बदलना है, तो चाहे तो 100 का बेटा गुणा कर लो तो भी आंसर 44% आएगा। या ये समझ लो बेटा 1/25 कितने परसेंट होता है, 4%। 1/25 कितने परसेंट होता है, 4%। 11 का गुणा कर दो, 11 चौका 44% अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और 44% है क्या बेटा,
प्रॉफिट यानी कि लाभ है। क्लियर है बेटा बात। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखना क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि 25 रुपए में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। कितने रुपए में बेटा? 25 रुपए में। 25 रुपए में कितने संतरे खरीदे? 10। तो ये आ गया एक संतरे को खरीदने का रेट, ठीक है, अनुपात। फिर कह रहा है कि 25 रुपए में 9 संतरे बेचे। कितने रुपए में बेटा? 25 रुपए में कितने संतरे बेचे? 9 बेचे। क्लियर है बात। 25 रुपए में खरीदे 10, तो एक संतरे के खरीदने का रेट आया। 25 रुपए में बेचे कितने? 9, तो एक संतरे के बेचने का रेट आया। प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हमसे पूछा गया है। तो बेटा देखो अनुपात आसान कर लो, ये कैंसिल हो गया, डायरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। सारी चीजें समझा रखी है कि अनुपात के इस तरफ आप इन दोनों को भी कैंसिल कर सकते हो, इन दोनों को भी कर सकते हो। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी परसेंटेज में समझा चुका हूँ। तो 9 का गुणा 1 से करो, 9 में चीज खरीदी, 10 गुणा 1 करो, 10 में बेच दी। तो 9 रुपये क्रय मूल्य पर कितने का लाभ हुआ बेटा? 1 का। कितने का लाभ हुआ? 1 का। और 1/9 कितना आंसर आया? 11 सही 1/9% प्रॉफिट यानी कि लाभ अपना क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। तो ऐसे धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम क्या करेंगे, चीजें हमारे अच्छे से स्थायी होने लग जाएंगी माइंड के अंदर। ठीक है, देखा जाए तो इस क्वेश्चन को ना, लास्ट जो क्वेश्चन है पिछला, 25 रुपए में खरीदे कितने? 10, और 25 में बेचे कितने? 9। तो ये क्वेश्चन वही बन रहा है, क्या बन रहा है कि 10 संतरों का जो क्रय मूल्य है वही 9 संतरों का विक्रय मूल्य है। जो पहला क्वेश्चन करवाया ना इस यूनिट का, सेम वही बन रहा है, लेकिन बात तो वही होती है, सारी चीजें, बस लैंग्वेज चेंज करता है बेटा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है। कह रहा है कि मैंने 100 रुपए में 11 किताबें खरीदी और 110 रुपए में 10 किताबें बेच दी, तो प्रति किताब प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा, देखना। 100 रुपए में कितनी किताबें खरीदी? 11। तो खरीदना यानी कि सीपी क्या आएगा और एसपी क्या आएगा। 100 रुपए में कितनी किताबें खरीदी? 11। 100 रुपए कितनी किताबें खरीदी? 11। तो ये आ गया एक किताब का क्रय मूल्य। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर हमें कह रहा है कि 110 रुपए में 10 किताबें बेची। कितने रुपए में बेटा? 110 रुपए में कितनी किताबें बेची? 10 किताबें। रुपए ऊपर, नंबर ऑफ आर्टिकल्स नीचे। शुरू में बोला 100 रुपए में हमने 11 किताबें खरीदी, तो एक किताब के खरीदने का रेट। फिर कह रहा है कि 110 रुपए में हमने 10 किताबें बेची, तो ये आ गया एक किताब के बेचने का रेट। इसे आसान कर लो और फिर हमें पता लग जाएगा कि कितने परसेंट का प्रॉफिट या कितने परसेंट का लॉस हुआ है। क्लियर है बात? कर लो आसान बेटा, देखना ध्यान से। 0 से 0 कैंसिल कर दो, कर दिया। तो हमारे पास क्या है देखना, 100 गुणा 1, 100 की चीज खरीदी, 11 गुणा 11, 121 में बेच दी। तो बेटा कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 21% का लाभ यानी कि प्रॉफिट हुआ। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो और क्वेश्चन ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझना बातों को। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे। अब डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो पहले सीपी है और फिर एसपी है। क्या बोल रहा है? 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे। कितने रुपए में बेटा? 350 रुपए में कितने संतरे खरीदे? 100। तो क्या ये एक संतरे का क्रय मूल्य आया कि नहीं आया? कितने रुपए में बेटा? 350 रुपए में कितने संतरे खरीदे? 100। तो ये आ गया एक संतरे का क्रय मूल्य यानी कि सीपी। फिर हमें क्या कह रहा है कि हमने 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा। कितने रुपए में बेटा? 48 रुपए में। कितने रुपए में? 48 रुपए में कितने बेचे? प्रति दर्जन, एक दर्जन। और एक दर्जन में बेटा कितने संतरे होंगे? 12। कितने होंगे? 12। क्लियर है? 48 रुपए में कितने संतरे बेचे? 12। खरीदे तो 350 में 100 और बेचे 48 रुपए में दर्जन, यानी कि 48 रुपए में 12 संतरे बेचे। तो ये आ गया एक संतरे के खरीदने का रेट, ये आ गया एक संतरे के बेचने का रेट। आसान कर लो इसको बेटा। 12 चौका 48। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल से काट दो, 5 सत्ता 35, 5 दूनी 10। तो ये तो रह गया। यहाँ पर 7 की चीज खरीदी और 2 गुणा 4 कितने में बेची बेटा? 8 में। 7 रुपए की खरीदी, 4 दूनी 8 में बेची। तो प्रॉफिट कितना हुआ? लाभ हुआ, क्योंकि 7 की चीज 8 में बेच रहे हो।
लाभ या हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 7 पर कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा? 1 का। और 1/7 कितना आंसर आया? 14 सही 2/7% का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट यानी कि लाभ आ जाएगा। तो इस तरीके से समझ समझ के करोगे तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा। जब आप बेस को समझ लेते हो, और आजकल हो भी रहा है ऐसा एग्जाम्स के अंदर कि पहले स्टूडेंट्स क्या करते थे कि फिक्स क्वेश्चंस को रट लेते थे, वो एग्जाम्स में आते भी थे। लेकिन आजकल क्या कि एग्जाम्स का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि बेसिक नॉलेज भी चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स का। तो जब आप इन बेसिक नॉलेज को सीख के क्वेश्चंस करोगे तो ना तो आपको टाइम लगेगा और ना ही कोई आपको फालतू की ट्रिक याद करनी पड़ेगी। कोई ट्रिक हम यूज नहीं करते, हम सिर्फ चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और कुछ भी नहीं है। इसी से हमारी प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हमें देखना, कह रहे कि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी। कितने रुपए में बेटा? सीपी और एसपी लिख लो, बस सेम क्वेश्चन है। कह रहे 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी। कितने रुपए में बेटा? 10 रुपए में वस्तुएं कितनी खरीदी? 11। तो एक वस्तु का क्या आ गया? क्रय मूल्य। फिर कह रहा है कि उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची। कितने में? 11 रुपए में कितनी बेची? 10 वस्तुएं बेची। 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेची। तो हमें क्या बताना है? लाभ या हानि का परसेंटेज बताना है। 10 गुणा 10 कितना आया बेटा? 100 की चीज खरीदी गई, क्रय मूल्य आ गया। 11 गुणा 11 121 में बेच दी। तो बेटा कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? लाभ हुआ 21% का प्रॉफिट, यानी कि लाभ अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुए हमारे यहाँ तक क्वेश्चंस। तो इनिशियल जो क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ तक सीख लिए। इसके बाद और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट और लॉस के अंदर डिस्काउंट भी मिक्स होता है, यानी कि छूट जिसे हम बोलते हैं, वो भी क्वेश्चंस आएंगे। आप बस अच्छे से क्लियर करके चीज़ों को ऐसे पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा एग्जाम में आप स्कोर कर पाओगे।